अगला सवाल मैं राशिद जी आपसे लूंगी कि जिस तरह से बवाल चल रहा है पनौती शब्द को लेकर, क्या वास्तव में पनौती शब्द को लेकर इतना बवाल होना सही है, या फिर बीजेपी को और भी काम करना चाहिए, विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए, लेकिन जब से पनौती शब्द आया तब से रोना रोया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को पनौती बोल दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, ये क्या सही है? सॉरी सुष्मिता जी, आपकी बात जो है उसका जवाब मैं देने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ एक वक्ता थे प्रदीप सर, उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी के चेहरे पर इन्होंने एक पप्पू नाम का शब्द चिपका दिया, भस्मासुर की तरह खुद ही इन्होंने पनौती शब्द अपने सर पे ले लिया और ये छूटेगा नहीं। और ये सोच ही रहे थे कि हम कांग्रेस को वो घेर करके इस वाले शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो घिर जाएंगे। घेर तो किसी भी तरह से सकते हैं। तो एक तो बहुत मजबूत सुष्मिता जी बात ये है, और दूसरे मैं विवेक सर की एक बात से थोड़ा सा एग्री भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए सर, बात ऐसी है कि जब ये नाम पड़ा पनौती, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर राहुल गांधी समेत विपक्ष का कोई नेता अपनी गुहार लगा सके, सिवाय एक जगह के, वो है जनता की अदालत। चुनाव आयोग हो, कोर्ट्स हो, वहां पर किस प्रकार से किन चीजों को बहुत तेजी से ले दिया जाता है और किन चीजों में कितनी सुस्ती दी जाती है, इनको बताने की जरूरत नहीं। तो परस्यू करना चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म तो सब इनके कब्जे में है, सिवाय एक जगह के जहां राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। अब बात यह है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं विवेक सर की, कि ये जो शब्द निकले हैं, मैंने अपना प्रोग्राम बनाया था, मैं भी थोड़ा सा एज ए सिविलियन चौंक गया था कि मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और पुराने इनके तमाम खानदान के लोग, उनके मुंह से हमेशा मैंने सौम्य शब्द ही सुने हैं। और जब राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी को जाना तो इसी अदालत में था, जनता की अदालत में, लेकिन कुछ इस तरह से बोल देना चाहिए था कि ये लोग क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ज्यादा इसमें जो है अपनी बदकिस्मती समझता हूं कि मेरे भी वो प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अगर ऐसा बन रहा है लोगों में शब्द, तो उनका शब्द भी बन जाता और राहुल गांधी भी बच जाते। विवेक भाई ने इतनी बेहतरीन बात कही है कि मैं एज ए सिविलियन, एक नागरिक, मैं एक ऐसे नेता की तलाश में हूं जो रूल एंड रेगुलेशन नहीं, मर्यादाओं की कसौटी पे खरा उतरे। अब उस सूरत में जब राहुल गांधी नजर आ रहे थे तो उन्हें इन बात को, मैंने कहा ना, जाना तो उसी अदालत में था, कहना तो यही चाहिए था जो प्रदीप सर ने कहा, हकीकत बात यही है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी को थोड़ी सी अकलमंदी दिखाते हुए अपने मुंह से शब्दों का इस्तेमाल इनडायरेक्ट वे में ना करके वो पब्लिक की तरफ से एड्रेस कर देते, तो वो चिपक जाता। तो राहुल गांधी की पर्सनैलिटी या सौम्यता भी बची रहती, अब भी बची हुई है। और इसके बारे में तो जिक्र करना गलत है कि उन पे क्या क्या हमले हुए हैं, ये तो हमारी एक रिवायती बात है। भाई एक आदमी, वो तो गटर में पड़े हुए लोग हैं, मैं अगर अपने शब्दों में कहूं, अब गटर में पड़ा हुआ आदमी तो कीचड़ ही फेंकेगा ना, और देश देख रहा है इस बात को। देखिए, जहालत का जवाब कभी जहालत नहीं हो सकती, अंधेरों का जवाब कभी अंधेरा नहीं हो सकता। अंधेरे को यदि दूर करना चाहते हैं तो उसका वाहिद एक इलाज है कि रोशनी पैदा कर दी जाए, उजाले पैदा कर दिए जाए। इन लोगों ने, या जिसने भी, इनके अलावा और भी बहुत लोग हैं, मैं बहुत विपक्ष के नेताओं को भी जानता हूं, जिन्होंने जहालत का, धर्म सांप्रदायिकता का अगर मिसाल के तौर पे जहर घोला है, तो उसको इलाज ये नहीं है कि आपने 10 मारी, मेरी कमीज तेरे से ज्यादा सफेद, नहीं। आपका स्तर यह है, मेरा स्तर दूसरा है। तो राहुल गांधी अभी तक उस पर काम करते आ रहे थे, उन्हें और थोड़ी समझदारी करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात यह भी है कि कोई जगह इन्हें अपील करने की जरूरत नहीं है सिवाय जनता के। अब आप एक बात तो सोचिए कि वो लोकसभा में इनका एक एमपी जाति सूचक शब्द एक एमपी को कह करके वो तो टोंक में प्रभारी बना दिया जाता है, और राहुल गांधी पे इतनी तेजी से कार्रवाई होती है कि उनकी सदस्यता ही रद्द कर देते हैं, मतलब समय भी नहीं दिया जाता। कुछ थोड़ा सा समय मिलता है उसमें, 2-3 72 घंटे का, 4 दिन का, 2 दिन का, लेकिन इतनी, अब तो फिर ऐसे समय में कहां पर जाया जाए? तो वहां पर भी फिर इसी अदालत में जाना है जहां पर राहुल गांधी का घोड़े होकर बात कर रहे हैं। तो एक विडंबना यह है कि समुंदर में भी रहना है और अपने दामन को भीगने से भी बचाना है। ये बड़ी अजीब बात है, और ये वाकई राजनीति में होना, ये पहले लोग हुआ करते थे, वो खानदानी लोग थे। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि ये पारिवारिक लोग हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो पुराने लोग हुआ करते थे।
हमने अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो से ही सही लेकिन बहुत सारे वक्तव्य सुने। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, आप जितने यहाँ पर बैठे हैं हमारे सीनियर्स, इनके मुंह से तो सुने हमने सब बातें। हमें तो तजुर्बा नहीं है इनकी। सर प्रदीप सर हैं, सर ये सब बैठे हुए हैं आपका प्लेटफॉर्म है, या बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते हैं, उनसे सुनते हैं कि कैसे कैसे लोग थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मुस्लिम समुदाय में, चूंकि मैं भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा वर्ग पसंद करता था। क्या वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे? क्या वो आरएसएस की सोच वाले नहीं थे? बहुत हद तक थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिहाज रखते थे। ऐसे ही अब ये तमाम देश जानता है। ये मैं इन दोनों सर की, जो प्रदीप सर इनकी बातें हैं, इन दोनों की बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं। लेकिन राजनीति में वाकई उन्हें थोड़ा सा और ज्यादा चतुर होने की जरूरत है। लेकिन एक बात और भी है, अब भारतीय जनता पार्टी वालों का जहन जो है ना, वो भी भस्मासुर की तरह बेकार हो गया। ये अपने ही सेल्फ गोल करने लगे हैं हम लोग। होगा ऐसा, क्योंकि ये गंदगी पे इतने उतर आए। इन्होंने ये सोच लिया कि देश में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो हमारे हर मुंह से निकली हुई हर गलाजत को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं आपसे, एज ए सिविलियन, जैसे विवेक सर ने कहा, हर आदमी तलाश में है कि शायद, अब देखिए वो जो गठबंधन पुराना हुआ था पहले कभी, उससे इतने गलत तजुर्बे हमारे हो चुके हैं कि हमें गठबंधन से डर लगता है। तो ऐसे समय में राहुल गांधी जैसे नेता, नीतीश कुमार जैसे नेता, ममता बनर्जी और ये केजरीवाल, मतलब जिन्होंने काम किया अपनी अपनी जगहों पर, हम तलाश में हैं कि एक ऐसा नेता मिले। तो राहुल गांधी को थोड़ा सोचना चाहिए। और हकीकत बात तो देखिए सुषमा जी, एंड में यह है कि राहुल गांधी को इन शब्दों का इस्तेमाल से तरकीब के साथ बचना चाहिए था और बोलना भी जरूरी था। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अब छोटी-छोटी टिप्पणी लेना चाहूंगी आप सभी से इसी मुद्दे पर। पहले सर, प्रदीप सर, आप बोल दीजिए। जी सर, म्यूट है। देखिए सुष्मिता जी, विवेक जी ने और राशि जी ने जो बात कही, मैं उस पर कंप्लीटली एग्री करता हूँ। सही बात है कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, और राहुल गांधी से एक्सपेक्टेड नहीं था ये। और उससे पहले प्रियंका गांधी ने वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद के बारे में बात की थी, वो भी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरा पहलू ये है कि आज अगर आप जब बाहर निकलो, और खास करके यंग जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उनसे अगर आप बात करो, तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने कुछ लोगों से बात की, तो मुझे एक जवाब बड़ा कॉमन मिला कि देखिए सर, अब तक पिछले 10 साल से बीजेपी आग लगाती थी, कांग्रेस सुलगती थी।